जिस दूसरे चरण का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर लगातार मॉकड्रिल की जा रही है, क्योंकि वो दूसरा चरण बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कि कैसे इन सभी 41 मजदूरों को इतने सकरे पाइप के जरिए जो है वो बाहर निकाला जाए। तस्वीर लगातार संतोष आप दिखाते रहिएगा। और सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि 41 मजदूर हैं, इतना सकरा पाइप है और तकरीबन 60 मीटर तक उनको स्क्रॉल करके बाहर निकालना एक एक करके, क्योंकि 13 दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं। इस 13वें दिन में अगर आज शाम तक पहले चरण में सफलता मिलती है तो तय है दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसको लेकर अब लगातार मॉकड्रिल की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान हर दिन मॉकड्रिल करते हैं और रोज शाम ये तय किया जाता है कि हम कितने तैयार हैं, और इस तैयारी को ही जांचने और भांपने के लिए ये लगातार मॉकड्रिल की जा रही है, जिसके चलते जब टनल के उस आखिरी छोर तक पहुंच जाए जहां पर मजदूर इस वक्त मौजूद हैं, इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के कुछ जवान जो हैं वो टनल के जरिए स्क्रॉल करके उस पार जाएंगे, जिसके बाद उन सभी श्रमिकों को ये बताएंगे कि आपको कैसे स्क्रॉल करना है, कैसे आपको अपनी बॉडी को बैंड करना है और कैसे आपको इस सकरे पाइप के जरिए जो है वो एनडीआरएफ के जवानों के सहारे आपके बलबूते पर बाहर निकालना है। ये पूरी तैयारी है, ये पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है। अब इंतजार बस उसी पल का है जब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी, और ड्रिलिंग शुरू किए जाने के साथ ही वो पाइप उन मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा जहां पर वो मजदूर इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत, जिसको लेकर अब लगातार मॉकड्रिल की जा रही है। चुनौतियां जरूर आ रही हैं, क्योंकि परसों जब प्रेस ब्रीफ की गई थी तब कहा गया था कि हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं उन सभी श्रमिकों तक, और ये ऑपरेशन टनल जिसकी शुरुआत की गई है आपके पास लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें वो जो टनल है उसकी बाकायदा स्कैनिंग भी की गई है, और स्कैनिंग के दौरान क्या मिला, जीपीआर के जरिए टनल की स्कैनिंग की गई थी, और जब स्कैनिंग की गई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि डीआरडीओ की मशीन के जरिए जब स्कैनिंग हुई तो पता चला कि जो 5 मीटर का रास्ता है, यानी जो 5 मीटर की ड्रिलिंग होगी उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी तरह का कोई मेटल नहीं है। बताया जा रहा है कि मेटल के चलते पाइप मुड़ गया था और उसके बाद उस पाइप को ठीक किया गया, पाइप को आगे से काटा जाएगा, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब ड्रिलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 3 मीटर की जो ड्रिलिंग थी वो बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जब स्कैनिंग की गई उसके बाद ये पता लगा कि जो 5 मीटर का रास्ता है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से ड्रिलिंग का है, यानी वहां कहीं कोई मेटल नहीं है और वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अब जो आगे का सफर है वो बहुत आसान हो सकता है। हालांकि उसके लिए अभी तैयारी की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 5 मीटर तक कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, ये शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। सृष्टि के पास चलते हैं। जिस तरीके से आपने लगातार बताया कि यहाँ जीपीआर तकनीक के जरिए स्कैनिंग की गई है और जिसके बाद ये पता चल पाया है कि 5 मीटर तक कोई हडल नहीं है, तो अब इंतजार है कि 1.5 घंटे के बाद में जब ड्रिलिंग की शुरुआत होगी तो पूरी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि 5 मीटर तक स्मूथली हम जाएंगे और आगे भी 60 मीटर तक का चूंकि ये सफर तय करना है तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार यहाँ मदद ली जा रही है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीमें मौजूद हैं, बाहर भी तैयारी पूरी कर ली गई है, अंदर मॉकड्रिल कर ली गई है। तो इंतजार सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के अब बाहर आने का है। 13 दिन लंबा समय बीत चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त पूरा देश उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद किसी भी वक्त 13 दिन से सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ सकते हैं। जहां एक्सपर्ट की टीम मौके पर जी जान से जुटी है, वहीं बाहर पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना की। सुरंग में अब तक 48 मीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। अब मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच महज कुछ मीटर की दूरी है। गुरुवार को एक ऐसा वक्त भी आया जब लगने लगा कि कुछ ही घंटों में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन देर रात ड्रिलिंग को ऑर्गर मशीन में आई तकनीकी खराबी के कारण रोक दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म पर ये मशीन लगी थी उसमें कुछ दरारें आ गई, जिस वजह से बचाव अभियान के काम को रोकना पड़ा। टनल की तस्वीर एक बार संतोष जरूर दिखाएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आज की सुबह क्या वाकई उम्मीद की कोई मजबूत किरण लेकर आएगी जिसके जरिए अब ये सृष्टि कहा जा सके कि आज
देर शाम तक या फिर रात तक शायद उन मजदूरों तक ड्रिलिंग करके पहुंचा जा सके, जिसके जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो हालात अभी भी हैं, इनसे ये कहा जा सकता है कि शायद अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। आपको ऑगर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज सुबह मशीन को फिर से ठीक कर लिया गया। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म की मरम्मत कर उसे ठीक कर दिया गया है और जीपीआर की मदद से स्कैनिंग की गई, जिससे पता चला कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटल नहीं है। बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने के बेहद करीब पहुंच गया है। इससे पहले मजदूरों को निकालने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पहाड़ और उसकी मोटी मोटी चट्टानें इस पूरे ऑपरेशन में एक के बाद एक चुनौतियां देती नजर आ रही हैं। बुधवार को भी पाइपलाइन बिछाने का काम लोहे के सरियों से बाधित हुआ था। स्थिति बिल्कुल सुलभ है, अच्छी है और वहाँ पर काम चल रहा है। पाइप के मुंह पर पहुँच करके कुछ लोग मजदूर वहाँ पर काट रहे हैं। उसकी फाइंडिंग से हमको ये जानकारी मिली है कि टनल माउथ से 5 मीटर आगे तक कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी ड्रिलिंग आगे वाले समय में स्मूथ होनी चाहिए। खुद पीएम मोदी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी भी बचाव अभियान की निगरानी के लिए उत्तरकाशी में ही रुके हुए हैं। घटनास्थल के पास सीसीएम ने अपना अस्थायी कैंप ऑफिस बनाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलक्यारा टनल 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद इसमें बड़ा हादसा हो गया था। एक बड़ा मलबा निर्माणाधीन सुरंग पर आकर गिर गया था, जिस वजह से अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। तब से लगातार यहां पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।